हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज हम कुछ यज्ञों की बात करेंगे। हम देखते हैं कि संसार में बहुत तरह के यज्ञ किए जाते हैं और कुछ इस प्रकार से पाप पुण्य इन सब की परिभाषाएं देते देते कुछ कर्मों को पुण्य की दृष्टि में रखा जाता है और दूसरे कर्मों को पाप की दृष्टि से देखा जाता है। तो भगवान के लिए और ईश्वर से अपना सानिध्य स्थापना करने के लिए, सानिध्य स्थापित करने के लिए, अपने संबंध को सुदृढ़ करने के लिए और दृढ़ व्रत का धारण करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ इस संसार में प्रसिद्ध हैं। तो इसी श्रृंखला में भगवान यहाँ बता रहे हैं चौथे अध्याय के 28वें श्लोक में। वो क्या कहते हैं कि कैसे कैसे यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ, योग यज्ञास तथा परे। और कौन से होते हैं? स्वाध्याय यज्ञ, यज्ञाश्च यतयः, संशित व्रतः। इसका अभिप्राय ये होता है कि द्रव्य यज्ञ एंड तपो यज्ञ ये सारे किस लिए कर रहे हैं? दृढ़ व्रत का धारण करने के लिए, अर्थात अपने आप को स्थिर करने के लिए, दृढ़ निश्चयी बनाने के लिए, एक व्रत लेने के लिए। कोई भी व्रत जब हम करते हैं तो हमें अपने मन से जो है वो बहुत दृढ़ होना पड़ता है कि आज हम ये भोजन नहीं लेंगे, आज हम पानी नहीं पिएंगे। तो इसके लिए हमें इंद्रियों पर भी अपना नियंत्रण रखना होता है और मन पर भी निश्चित रूप से नियंत्रण रखना होता है। और एक प्रकार से देखें कि जब तक मन पे नियंत्रण नहीं होता तब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पे जो शब्द आया, दो शब्द आए, यतयः। यतयः का जो अर्थ है वो है प्रबुद्ध होना। प्रबुद्ध होना अर्थात अपने अंदर एक बोधन, एक सजगता, एक सतर्कता हम उत्पन्न करते हैं, प्रबुद्ध हो जाते हैं कि हमें एक उत्तम लक्ष्य के लिए कोई ना कोई व्रत धारण करना होगा। हम यदि किसी श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठकर कुछ विशेष करना होगा। तो यतयः है मतलब वो प्रबुद्ध धर्मी होता है उन सारे यज्ञों से जो अभी मैं आपको बताऊंगी और भगवान ने जिसको बताया। संशित व्रतः, संशित व्रतः का अर्थ है दृढ़ व्रतधारी हो जाना। यतयः का अर्थ है अपने आप में प्रबोधन आ जाना, प्रबुद्ध हो जाना, सतर्क हो जाना या दृढ़ निश्चयी हो जाना। ये व्रत धारण करने वाला संशित व्रतः। तो कौन कौन से यज्ञ भगवान ने बोले हैं? सबसे पहले उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञास, जो प्रसिद्ध है संसार में। द्रव्य यज्ञ का अर्थ होता है कि किसी के पास बहुत सारी धन संपदा है और वो चाहता है कि ये उसे धर्म के कार्य में लगाएगा, अर्थात वो धर्मशाला खोल देता है, कोई मंदिर बनवा देता है भगवान का, कोई अनाथालय बनवा देता है, हॉस्पिटल बना देता है। द्रव्य यज्ञ है जो उसके पास में द्रव्यभूत वस्तुएं हैं, उनका उपयोग वो समाज कल्याण के लिए, धर्म के कार्य के लिए निष्ठापूर्वक कर रहा है, वो द्रव्य यज्ञ है। फिर क्या कहते हैं? तपो यज्ञास तथा परे। जो दूसरे लोग हैं वो क्या तप यज्ञ करते हैं। तप यज्ञ का अर्थ क्या है? जो अष्टांग योग है, अर्थात उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, प्राणायाम है, इंद्रिय प्रणिधान है। ये सारे जो करते करते अंत में वो 8 अंगों को पार करके
और समाधि तक पहुंच जाता है। ध्यान, धारणा, समाधि, उसके जो अंतिम 3 पड़ाव। तप यज्ञ करता है, तप करता है बहुत, तभी जाकर वो यम अर्थात सामाजिक नियमों का पालन करता है। नियम अर्थात व्यक्तिगत पर्सनल जो उसकी शौच तप है, स्वाध्याय है, इनके ऊपर ध्यान देता है। और उसके बाद वो आसन पे पहुंचता है। विविध योगासनों के द्वारा अपने शरीर को दृढ़ करता है, अपने मन को दृढ़ करता है, अपनी इंद्रियों को दृढ़ करने का प्रयास करता है, उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करता है, उनका ध्यान एक उच्चतर विषय के ऊपर स्थापित करने का प्रयास करता है। तो वो तप यज्ञ है, क्योंकि उसमें वो तप रहा है। जैसा हम कहते हैं कि कुंदन या सोना अग्नि में तपता है, उतना सुंदर होता है। उसी तरह से जब कोई भी व्यक्ति दृढ़ व्रतधारी होता है तो वो चमकने लगता है, अर्थात उसकी शोभा बढ़ती है। ये शोभा केवल शारीरिक शोभा नहीं, मानसिक शोभा, यश की वृद्धि, ये सब भी होता है। तो ये यज्ञ कौन से हैं? ये तपो यज्ञ है, जिसमें तप किया जा रहा है। और फिर तीसरा यज्ञ कहा स्वाध्याय यज्ञ। ये यज्ञ क्या है? जिसमें कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो ये सोचता है कि वो ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय का जो अर्थ होता है उसका अर्थ है आलस्य रहित होकर जब ज्ञान की साधना की जाती है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब पढ़ना होता है, जब कुछ भी अध्ययन करना होता है, एग्जाम होते हैं, तो क्या होता है? आलस्य अगर आता रहता है और सोते रहते हैं, विद्यार्थी सोता रहता है, तो क्या होता है? उसको उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं होती। तो स्वाध्याय करने के लिए क्या शर्त है? सबसे पहली बात है आलस्य त्याग करके और ज्ञान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। वो स्वाध्याय है, वो एक प्रकार का स्वाध्याय है। दूसरा स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्ययन करना। स्व का अध्ययन करने का अर्थ ये है कि मैं ये चिंतन करूं। शतपथ ब्राह्मण में भी स्वाध्याय को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि एक स्वाध्याय तो ये है कि हमने जो ज्ञान उपलब्ध है उसको अपने आप से पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं। अर्थात पहले उस ज्ञान को सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर ध्यान करते हैं। ये सब जब हम करते हैं, फिर निधिध्यासन करते हैं, यानी कि उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो स्वाध्याय पूरा हो जाता है। और दूसरा स्वाध्याय है स्व का अध्ययन, अर्थात मैंने जो है आज कैसे कर्म किए और किस तरीके से मुझे अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करना था। आज के कर्म सकाम थे, निष्काम थे, जो भी था, हम जब स्वयं के बारे में जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो उस विषय को हम कहते हैं स्वाध्याय। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ होता है। तो इस यज्ञ को जब किया जाता है तब भी जो व्यक्ति है वो प्रबुद्ध होता है और उसके अंदर वो दृढ़ निश्चयी बनता है और उसके अंदर उच्चतम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा भी होती है और साधना भी होती है। हरे कृष्णा। परंतु हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो भाव प्रधान हैं। हमारे भगवान जो हैं वो भाव प्रधान हैं, वो प्रेम प्रधान हैं। इसलिए हमने देखा कि वो जो गोपियां हैं बड़ी सरल हैं, बड़ी साधारण हैं, बहुत ज्ञानी भी नहीं हैं, परंतु उनके छाछ के लिए भगवान लीला करते हैं, उनकी छाछ के लिए उनके मुनहार करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं और छाछ पे वो नाचते हैं, उनके कहने पर बांसुरी बजाते हैं। हरे कृष्णा। और यही नहीं, अर्जुन के कहने पर उनका रथ तक हाँकते हैं, कभी उन्हें युद्ध के मध्य ले जाते हैं।
सारथी बन जाते हैं। तो भक्त के प्रेम में भगवान स्वयं सेवा देने के लिए उपस्थित रहते हैं। यही हमारे भगवान की भाव विह्वलता है, यही हमारे भगवान की विशेषता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसलिए इन सभी यज्ञों से ऊपर जिस यज्ञ की संस्तुति की गई है और वो है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि भगवान भाव के ही भूखे हैं। और संकीर्तन यज्ञ में जब हम भाव विभोर होकर भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, तब भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं और हमारी इंद्रियां स्वयं उसी भगवान पर केंद्रित होने लगती हैं और हमारा ध्यान कहीं भी इधर उधर नहीं भटकता है। तो इसीलिए इस श्लोक के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहती थी कि सबसे अच्छा जो है वो भगवान का संकीर्तन यज्ञ है। और इसीलिए सभी भक्तजनों के साथ मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि हम सब सदैव संकीर्तन यज्ञ में लगे रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम